T20 वर्ल्ड कप में अगर बात की जाए तो एशिया टीम्स का जो सफर है वो लगभग कंप्लीट है। 8 एशिया टीम्स जो है ऑलरेडी नॉकआउट हो चुकी है ग्रुप स्टेज से। एक एशिया टीम अभी बची हुई है जो क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए। यूएसए की हम बात करें, उनको भी 2-3 मैचेस और खेलने हैं, उसमें अगर वो अच्छा कर पाते हैं तो सेमीफाइनल में जाएंगे या फिर कैसे रहता है वो आगे की बात जरूर है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो एशिया टीम्स है वो कहीं ना कहीं नॉक आउट हो चुकी है। तो हमने कहा चलिए एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने पेश किया जाए। लेकिन ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर बार की तरह आम उस तरह का नहीं होगा कि सिर्फ हम स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, मोस्ट रन्स वगैरह और खत्म कर दें। जी नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। कंपैरिजन भी करेंगे कि 2022 के मुकाबले 2024 का T20 वर्ल्ड कप एशियंस के लिए कैसा रहा, क्या रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और डेली क्रिकेट की सारी टीम्स के जो पॉइंट्स हैं वो कितने दिए हैं उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। आपने कम्युनिटी में देखा भी होगा, लेकिन इस वीडियो में एक और बार आपके सामने हम रिवाइंड करेंगे, फिर उसके बाद स्टैट्स वगैरह आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, फिर बाकी अगर हम देखें परफॉर्मेंस रिपोर्ट पूरी डिटेल में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशिया टीम्स की विंस से रिलेटेड। बिल्कुल। और अगर हम बात करें लीस्ट से टॉप तक अगर हम जाएं तो सबसे यहाँ पर लिस्ट में है पीएनजी, जी हाँ, जिन्होंने 4 मैच खेले, चारों हारे हैं। ओमान चारों खेले, चारों हारे। नीदरलैंड्स चारों खेले, जी हाँ, एक जीत है, बिल्कुल एक जीत है। और उसके बाद अगर हम देखें नेपाल 4 खेले हैं, 3 हारे हैं, एक नॉट रिजल्ट। युगांडा 4 खेले हैं, 3 हारे हैं, एक जीत है। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर नामीबिया 4 खेले, 3 हारे, एक जीत मिली है उन्हें। और कनाडा जिन्होंने यहाँ पर 4 मैचेस खेले, 2 में हार मिली, 1 में उन्हें जीत मिली और 1 नॉट रिजल्ट रहा है। वहीं पर टॉप 2 की बात करें तो यहाँ पर यूएसए जो है वो सेकंड नंबर पर है विनिंग्स में। देखिए 4 मैचेस में से 2 में जीत मिली, 1 में हार और 1 मैच उनका नॉट रिजल्ट रहा। स्कॉटलैंड ने जो किया है फिनिश यहाँ पर, वो 4 मैचेस खेलकर 2 जीत के साथ, 1 हार के साथ और 1 नॉट रिजल्ट के साथ। बिल्कुल, तो ये हाल है इस एशिया टीम्स का T20 वर्ल्ड कप में कि कितने मैचेस टीमों ने खेले और कितने में जीत दर्ज की और क्या कुछ यहाँ पर रहा। जहाँ पर स्कॉटलैंड और यूएसए जो है वो 2-2 मैचेस जीतने में कामयाब रहे। इकलौती टीम है जिन्होंने 2-2 मैचेस जीते हैं। और यूएसए के पास अभी और मौके हैं, 3 और मौके हैं, मिनिमम 3 और मौके हैं। शायद वो उसमें से कुछ अच्छा खेल पाए तो वहां पर जो चीजें जो है वो ज्वाइंट हो जाएंगी। और उसके बाद मेजोरिटी ऑफ एशिया टीम्स के मैचेस कंप्लीट हो गए, इसलिए सही वक्त है रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एंड यहाँ पर अब किस बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं हम, और वो सबसे बेटर रहेगा कि डेली क्रिकेट की जो रेटिंग्स है इस बार टीमों को लेकर वो क्या रहेगी। और जैसे कि हमने लगातार आपके सामने कम्युनिटी में, हमारे फेसबुक पेज पे भी जाकर आपके सामने रखा था, रियल में रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि हम कितने पॉइंट्स दे रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। तो एक बार आपको रिवाइंड, आपने देखा ही होगा, फिर से एक बार रिवाइंड दे दें। ये लिस्ट आपके सामने है। ओमान को हमने 10 में से 2 मार्क्स दिए हैं, युगांडा को हमने 10 में से 3 मार्क्स दिए हैं, कनाडा को हमने 10 में से 4.5 पॉइंट्स दिए हैं, नामीबिया को 10 में से 3.5 दिए हैं, स्कॉटलैंड को 10 में से 8 दिए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा स्कॉटलैंड का। नेपाल को 10 में से 2.5 पॉइंट्स दिए, नीदरलैंड को 10 में से 2.5 पॉइंट्स दिए, पीएनजी को 1 पॉइंट दिया है और यूएसए को अभी नील रखा है क्योंकि अभी 3 मैच उनको और देखने हैं। इन सबको ये पॉइंट्स क्यों मिले हैं, रीजंस इसके पीछे क्या है, कम्युनिटी आप जाकर जरूर चेक करिए, या फिर आप हमारे डेलीकेट फेसबुक पेज पे जाकर भी ये चीजें चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करिएगा, सारी टीम्स के पॉइंट्स और रीजन सब कुछ आपके सामने लिखे हुए जरूर आएंगे। बहुत डिटेल में इन सब चीजों के आपके सामने रखता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। 2022 में 16 टीमों का T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें उसके मुकाबले 2024 की बात करें तो 20 टीमों का T20 वर्ल्ड कप इस बार रहा। और तो उस 2022 से कंपैरिजन में 2024 में एशियंस ने क्या बेहतर किया है उससे, या फिर उससे खराब किया है, या फिर क्या क्या चीजें बेहतर रही हैं या फिर अच्छी नहीं रही है, इसके बारे में बात करते हैं। ये चार्ट कुछ हद तक समझाने की कोशिश करें, आप समझाएंगे जरूर। 2022 को अगर हम देखें, गौर करें उसमें, तो 11 मैचेस एसोसिएट ने 2022 में फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले थे। 2022 T20 वर्ल्ड कप, जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2022 में 11 मैचेस फुल मेंबर के खिलाफ खेले थे एसोसिएट ने, जिसमें कि 4 में एसोसिएट को जीत मिली थी। वहीं पर एक टीम ही थी जो सुपर 12 में पहुंची थी, यानी कि नेक्स्ट राउंड में पहुंची थी, वो थी नीदरलैंड्स। वहीं पर अगर हम देखें 4 एसोसिएट मेंबर वर्सेस 12 फुल मेंबर्स के बीच वो टक्कर था, यानी कि 16 टीमें थी तो वहां पर 4 एसोसिएट टीमें थी और 12 फुल मेंबर्स की टीमें मौजूद थी। और वहीं पर विनिंग परसेंटेज जो रहा एसोसिएट का 2022 T20 वर्ल्ड कप में, वो था 36% विनिंग परसेंटेज वर्सेस फुल में। जी हाँ, फुल मेंबर के खिलाफ जो विनिंग परसेंटेज था वो 36% था, क्योंकि 11 में 4 उन्होंने जीते थे, इसका परसेंटेज बनता है 36%। चलिए, ये तो बात होगी 2022 की। उसी के ठीक सामने अब आप 2024 का जो देख रहे हैं चार्ट, उसमें
20 फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस हुए एसोसिएट के इस बार, जिसमें से सिर्फ 2 में जीत मिली है। तो क्लियरली है यहाँ पर हमें एक डिप देखने को जरूर मिला है। बिल्कुल, और ये डिप इसलिए नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइमर्स थे। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये कहीं ना कहीं भूल है, नहीं, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट टाइमर्स जो रहे हैं यूएसए, कनाडा और युगांडा, बिल्कुल, फर्स्ट टाइमर्स रहे, इन तीनों ने मैचेस जीते हैं। और फुल मेंबर के खिलाफ अगर बात करें तो कनाडा और यूएसए ने दोनों ने मैचेस जीते हैं। तो यहाँ पर ये रीजन नहीं है कि न्यू आए हैं तो शायद वो हार गए होंगे, जी नहीं, उन्होंने तो मैच जीते। यहाँ पर उन टीमों ने डिसअपॉइंट किया जिनसे बहुत उम्मीदें थी। जैसे कि बात कर रहे हैं नीदरलैंड से थोड़ी उम्मीद थी, नामीबिया से थोड़ी सी उम्मीद थी, उनका ग्रुप बहुत टफ जरूर था लेकिन फिर भी उम्मीद थी। स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी पकड़ बनाने के बाद उसे रिलीज किया, तो ये कहीं ना कहीं नेपाल से बहुत उम्मीद थी कि कम से कम बांग्लादेश, और जिस तरह से वो 2 क्लोज गेम पहुंचे, खास करके पहला जो साउथ अफ्रीका वहां तो डन था कि एक और होता। तो ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज, ये रीजन नहीं है कि नई टीमें थी तो इसलिए हो गया हुआ, जी नहीं। परफॉर्मेंस में डिप हुआ है कुछ प्रॉमिसिंग एशियन टीम्स का, उसकी वजह से इस बार हमें डिप देखने को मिला है। तो फुल मेंबर के खिलाफ 2022 के मुकाबले 2024 में परफॉर्मेंस जो एसोसिएट टीम गिरी है, एज ओवरऑल वो गिरी है, ये क्लियर ये चार्ट जरूर बताता है। उसके बाद इस बार भी एक ही टीम नेक्स्ट राउंड तक पहुंची, पिछली और वो थी यूएसए, पिछली बार नीदरलैंड थी, इस बार यूएसए यहाँ पर रही है। इस बार जो टक्कर थी वो 4 वर्सेस 12 से सीधा पहुंची 9 वर्सेस 11, बहुत ही क्लोज हो गया इस बार का कॉन्टेस्ट। 9 वर्सेस 11 था, जबकि एक फुल नंबर बाहर बैठी हुई थी जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, और सिर्फ 10% विनिंग परसेंटेज रहा इस बार फुल मेंबर के खिलाफ। ये अभी तक की बात है, अगर यूएसए किसी को हरा देता है तो शायद इसमें हमें अड़ा होते हुआ नजर करेंगे, फिर आपके सामने हम फिर से रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा स्टार्ट निकाला है, जरूर मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जगह मैं पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ कि ये तारीफ वो तारीफ ये तारीफ, जो एसोसिएट जो हराई है फुल मेंबर्स को हराया है। लेकिन मैं दाद देता हूँ, आपने जो ये स्टैट निकाले हैं वाकई में ये कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अगर रियल स्टैट आप देखेंगे 2022 के T20 वर्ल्ड कप का और 2024 के T20 वर्ल्ड कप का, जो बहुत ज्यादा डिप लेकर आया है एसोसिएट। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये चीजें रखनी जरूरी है, क्योंकि जैसे कल भी हमने अपने एनालिसिस में आपके सामने कहा था कि जब भी कोई बड़ी टीम के सामने छोटी टीमें होती हैं, एशियन टीम होती है, तो नो डाउट ज्यादातर लोग जो है वो सिंपैथी छोटी टीमों की तरफ, हाँ, बिल्कुल, जब तक वो बड़ी टीम खुद की टीम ना हो। अब मान के चलिए इंडिया वर्सेस मान के चलिए नेपाल हो रहा है, या इंडिया वर्सेस नीदरलैंड हो रहा है, तो इंडिया के फैंस तो नहीं इंडिया 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 या पाकिस्तान वर्सेस तो पाकिस्तान 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 ये सब करेंगे। लेकिन जैसे ही इंडिया के अलावा कोई और टीम हुई वहां पर, मान के चलिए साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल, तो या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, तो हुआ तो सब सपोर्ट किसे करेंगे, नीदरलैंड नेपाल, लेकिन अपनी बारे में ये नहीं करते। तो वो चीजें आगे हो जाती है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया अपने अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से भी लगता है किसका क्या वेबसाइट है, किसका क्या धंधा किससे चल रहा है, वो अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से दिखाते हैं कि नहीं ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है 2022 के मुकाबले 2024 में परफॉर्मेंस ने डिप लिया है, और नीदरलैंड्स जैसी टीम ने डिसअपॉइंट किया है, नेपाल ने डिसअपॉइंट किया है, इनसे बहुत उम्मीदें थी, ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीज जरूर रही है। स्कॉटलैंड ने भी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिखाया, नो डाउट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा और बेहतर वो कर सकते थे। तो खैर नामीबिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया, ओमान ने तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया कि वो महज 50 अंडर 50 भी ऑल आउट होते, तो डिप है, बहुत डिप है। एक न्यूट्रल ओरिजिनल क्रिकेट फैन से आप पूछेंगे जो बेमतलब का कोई एक लहर ना चलाते हो, उनसे आप पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं 2022, आप खुद से ही पूछिए 2022 के T20 वर्ल्ड कप से 2024 के T20 वर्ल्ड कप में एशियन की जो परफॉर्मेंस है फुल मेंबर के खिलाफ, उसमें डिप जरूर आया है। एट द एंड फुल मेंबर से ज्यादातर वहां पर पहुंचने में कामयाब हुई है नेक्स्ट ग्रुप में। एंड इसके बाद अब सीधे स्टैट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टैट्स की बात करें, शुरुआत करते हैं बैटिंग के सारे स्टैट्स में। जरूर मोस्ट रन्स की बात करें तो एरॉन जॉन्स 141 रन, हाईएस्ट एवरेज एरॉन जॉन्स 141 का उनका एवरेज है, या एक ही बार आउट हुए। बिल्कुल। मोस्ट सिक्सेस एरॉन जॉन्स 13 सिक्सेस वो लगा चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर एरॉन जॉन्स 94 नॉट आउट जो उन्होंने कनाडा के अगेंस्ट बनाया था। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ब्रैंडन मैकमिलन 170.73 का उनका स्ट्राइक रेट, कमाल के बल्लेबाज, तो खैर उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी। मोस्ट फोर्स ब्रैंडन मैकमिलन 13 चौके उन्होंने लगाए सबसे ज्यादा एसोसिएट की तरफ से, और मोस्ट 50s ब्रैंडन मैकमिलन 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगा। बिल्कुल कमाल का गया है एरॉन जॉन्स और ब्रैंडन मैकमिलन के लिए, और ब्रैंडन मैकमिलन जिस ग्रुप में थे वो तो और खतरनाक था, और एरॉन जॉन्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छा वो खेले थे। बॉलिंग स्टार्ट्स की तरफ चलते हैं। मोस्ट विकेट्स रुवेन ट्रम्पलमैन 7 विकेट, बेस्ट बॉलिंग फिगर कुशल भुर्तेल नेपाल के, जिन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट निकाला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो एशियट का बेस्ट बॉलिंग फिगर है अभी तक का है। ये यूएसए अब क्या करेगा वो देखना होगा सुपर 8 में। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर सोमपाल कामी 3.77, ये बहुत ही बेहतरीन
रहा है सोमपाल बहुत कामी के लिए, वो सबसे इकोनॉमिकल और स्ट्रगल कर रहे थे इस टूर्नामेंट से शुरू में। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी वापसी बहुत उन्होंने की है। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर वो रहे हैं एशियट्स की तरफ से इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक। मोस्ट 4 विकेट हॉल की बात करें तो कुशल गुर्जर और रुवन ट्रम्बलमैन रहे जिन्होंने 4-4 विकेट एक इनिंग में इस बार निकाले हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। अब कुछ अदर स्टैट्स की तरफ चलते हैं एंड कैच वगैरह टोटल वगैरह की बात करें। जरूर, मोस्ट कैचेस लोगान वैन बीक जिन्होंने 5 कैचेस पकड़े हैं। हाईएस्ट पार्टनरशिप एंड्रयूस गॉस और एरॉन जॉन्स के बीच 131 रनों की हुई थी। हाईएस्ट टीम टोटल यूएसए ने लगाया 197 फॉर 3 अगेंस्ट कनाडा जो उन्होंने लगाया था। जी हाँ, हाईएस्ट टीम टोटल अगेंस्ट फुल मेंबर में लगाने वाली एसोसिएट टीम थी स्कॉटलैंड जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 180 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टीम टोटल युगांडा 39 रन पर ऑल आउट हुए अफगानिस्तान के आगे। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कुछ परफॉर्मेंस स्टैट्स की इस T20 वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें। और अब चलते हैं एक लास्ट स्टैट की तरफ जो हम लगातार डेली कम्युनिटी टैब में आपके सामने अपडेट कर ही रहे थे, लेकिन एक बार और इसमें रिवाइंड दे दे कि एसोसिएट्स की तरफ से कुछ जो माइलस्टोन्स रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। एसोसिएट्स ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक 264 चौके लगाए हैं, 121 छक्के लगाए हैं, 30 प्लस के स्कोर 25 किए हैं, हाफ सेंचुरीज 11 लगाई हैं, 3 विकेट हॉल इसमें 4 विकेट भी इंक्लूडेड है, 9 बार लिए गए, 5 विकेट हॉल एक भी नहीं आया। हाईएस्ट टोटल 197 और लोएस्ट टोटल युगांडा की तरफ से 39 फॉर 10 अब तक ये रहा है। बाकी इसमें जो भी इंक्लूडेड होगा यूएसए की सीरीज में, वो यूएसए की 3 मैचेस में वो भी इंक्लूड करके आपको लगातार हम अपडेट देते थे। तो ये हाल रहा है इस T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अगर हम आपके सामने रखें तो बस यही है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिए। आपको क्या लगता है 2022 के मुकाबले 2024 में एशियन टीम्स का जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप हुआ है या फिर नहीं हुआ है? आपकी क्या राय है? जो स्टैट्स हैं, जो सारी चीजें, जो फैक्ट है वो हमने आपके सामने रखा, बाकी वो आपके ऊपर है। डेली क्रिकेट की जो इसमें वो रहेगा स्टेटमेंट रहेगा वो क्लियरली है, डेफिनेटली डिप किया है। आप खुद सोचिए पीएनजी जिनकी ऑलमोस्ट सेम टीम थी 2021 T20 वर्ल्ड कप में, उनका परफॉर्मेंस देखिए आप, वो युगांडा के सामने ऑल आउट हो गए। ओमान का आप देखिए 4 के 4 मैचेस हारे और अंडर 50 पे वो ऑल आउट हो गए। ये परफॉर्मेंस क्या आपने एक्सपेक्ट की थी? नीदरलैंड से क्या आपने परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी? वो किसी भी फुल मेंबर को नहीं हरा पाएंगे। आप सोच कर देखिए कि क्या परफॉर्मेंस में डिप नहीं है। नामीबिया को 109 रन ओमान के खिलाफ बनाने में सुपर ओवर तक काम लग गया। डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग नहीं है जहां पर उन्होंने एशिया कप चैंपियन श्रीलंका को उस वक्त पिछले वर्ल्ड कप में हराया था। डेफिनेटली परफॉर्मेंस में डिप जरूर है। अगर आप सीरियसली सोचेंगे, सच को एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में डिप यहाँ पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप यही देख लीजिए 2014 में नेपाल ने 2 मैचेस जीते थे T20 वर्ल्ड कप में, इस बार एक भी नहीं, चाहे डिप नहीं। फिलहाल इस वीडियो में